जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना किस किस तरीके के जहाज़ों पे ऑपरेट करती है, मतलब कौन कौन से जहाज भारतीय नौसेना की टुकड़ी के पास हैं। उन सभी जहाज़ों के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपेरेसफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारी भारतीय नौसेना है वो अलग अलग तरीके के जहाज़ों को मिलके बनाई गई है, सो दैट जितना भी हमारा पानी वाला रीजन है, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, वहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा सके। ठीक है। और अलग अलग तरीके की वॉरशिप्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ ही शिप्स से पूरे इतने बड़े समुद्र का रख रखाव नहीं कर सकते। तो क्या सब हमारे पास शिप्स हैं, किस किस तरीके के हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। ठीक। तो सबसे पहले जो वॉरशिप्स बनी थी वो रोमन अम्पायर्स ने इजाद की थी। ठीक है। रोमन अम्पायर्स ने क्या करा था, उन्होंने सबसे पहले कैनन्स लगाई थी अपनी शिप्स में। ठीक है। अब शिप्स में कैनन लगाने से क्या हुआ, शिप्स में कैनन लगाने से ये हुआ कि जो दूसरे शिप्स थे उनको अटैक करना बहुत ईजी हो गया। वैसे तो ट्रेडिशनली शिप्स को यूज़ करा जाता है पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बट अगर उसी शिप में आप एक कैनन लगा दो तो वो एक वेपन की तरह भी यूज़ करी जा सकती है, जिसको कि 14th सेंचुरी तक जिसको और मॉडर्नाइज करा गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़े और हैवी शिप्स बनाने शुरू करे इन रोमन्स ने, और साथ ही साथ और अपना जितना इनका विस्तार था, जितना इनका एरिया था, उसको और ये लोग एक्सपैंड करने लगे। फिर 17वीं सेंचुरी तक आते आते बहुत सी ऐसी टैक्टिक्स इवॉल्व कर ली इंसानों ने कि जिससे जो फायर पावर होता है शिप का उसको और बढ़ाया जा सके। तो उन्होंने बेसिकली करा क्या, और भी हैवी कैनन्स को शिप्स पे लगाया, और इसी तरीके से ये पानी वाले एरिया में अपनी सुपीरियॉरिटी बढ़ाते रहे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन कॉलोनिज्म हो गया। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि मॉडर्नाइजेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बदल गई। ठीक है। 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, 19th सेंचुरी आते आते स्टीम इंजन का इजाद हो गया। अब देखिए स्टीम कैसे बनती है, स्टीम बनती है कोयले को जला के। ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले लोग बेसिकली चप्पू चला के जहाज़ों को चलाते थे, तो लोगों ने कहा कि भाई ये इससे तो बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। फिर स्टीम इंजन का इजाद हुआ। स्टीम इंजन के बाद उस स्टीम इंजन को जहाज के ऊपर लगाया गया। ठीक है। जहाज के ऊपर लगाने के बाद जहाज की स्पीड और तेज हो गई, और कैनन तो पहले से थे, तो थोड़ा रोबस्ट शिप हो गया। राइट। उसके बाद स्टीम इंजन को चेंज कर दिया। स्टीम इंजन जब तक चला तब तक चला। स्टीम इंजन क्रूजर्स उनको उस टाइम पे कहा जाता था, फ्रिगेट्स एंड क्रूजर्स। ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश रॉयल नेवी बनी, ठीक, जो कि अर्ली 90s में बनी थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो गन्स और आर्मर्स और एडवांस लगाए शिप्स में, और जो नेवी थी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा। उस टाइम पे यूरोप की सबसे एडवांस नेवी कहा जाता था रॉयल इंडियन नेवी को। ठीक है। और जो इनके शिप्स थे वो थे पेट्रोल पावर्ड इंस्टेड ऑफ कोल पावर्ड स्टीम इंजन्स। ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्टीम इंजन को हटा के पेट्रोल पावर्ड इंजन्स को लगाया शिप्स में, और इनको और ज़्यादा एडवांस कर दिया। ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरा इवोल्यूशंस हुआ शिप्स का। और आज की डेट में देखा जाए तो एज कम्पेयर टू प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, पहले के समय के हिसाब से आज के जो शिप्स हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लीथल हो चुके हैं, क्योंकि इनमें जो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के यूज़ करी जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ सबमरीन्स का भी साथ साथ इजाद होता रहा, और इसी तरीके से जो पानी समुद्र में लड़ाई का जो एक तरीका होता है उसका पूरा नक्शा ही बदल दिया इन शिप्स ने। ठीक। तो ये था पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वॉरशिप्स का। अब वापस आते हैं कि किस किस तरीके की शिप्स अब इंडिया यूज़ करता है 21वीं सेंचुरी में। ठीक है। इससे पहले नेवी को रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे को इंडिया को छोड़ के चले गए उसके बाद रॉयल को वर्ड हटा दिया, फिर इंडियन नेवी हो गया। ठीक है। तो जो 21वीं सदी की इंडियन नेवी है वो किस किस तरीके के एयरक्राफ्ट, वो किस किस तरीके की शिप्स यूज़ करती है। पहला है एयरक्राफ्ट कैरियर्स।
ये मैंने बताया है आपको उनके साइज के हिसाब से, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़े होते हैं, फिर होते हैं क्रूजर्स, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रॉयर, फिर आते हैं फ्रिगेट्स, फिर आते हैं कॉर्वेट्स, देन सबमरीन, एंड लास्ट में अम्फीबियस असॉल्ट शिप्स। अब क्या है ये सब चीज़ें, किस किस तरीके की बोट्स हैं, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा शिप होता है जिसमें कि आप अपने एयरक्राफ्ट्स को लैंड करा सकते हो, टेक ऑफ करा सकते हो। बेसिकली देखो, समुद्र बहुत बड़ा होता है और जहाज को उतरने के लिए कहीं ना कहीं एक सतह तो चाहिए ही होगी ना, तो उस सतह को प्रोवाइड करता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। इस पे इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट्स को भी ले जाती है, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, और ऑपरेट कर सकते हैं ये जितने भी हेलीकॉप्टर्स एंड हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं विद इन अ सी। तो ये इसका मेन काम होता है, और इसके अलावा भी कई सारे टास्क ये हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो करता है, ठीक है। जिसमें आपका बेसिकली निगरानी रखना होता है पूरे वाटर एरिया में, और उसके साथ साथ मिलिट्री पर्सनल्स को भी ये कैरी करता है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया के पास INS विक्रांत और INS विराट तो डीकमीशन हो गया, विक्रमादित्य, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन नेवी के पास है। अब आते हैं क्रूजर्स, ठीक है। क्रूजर्स एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद सबसे बड़े शिप्स होते हैं इंडियन नेवी में, यहाँ आप इमेज में आप देख भी सकते हैं, ठीक। इनका मेन काम होता है, असॉल्ट शिप होते हैं बेसिकली। तो ये एक्चुअल में जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और इनमें मेजरली गाइडेड मिसाइल्स लगी होती हैं, सो दैट कोई भी अगर गाइडेड मिसाइल अटैक होता है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो सबसे पहले ये शिप्स होंगे जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को। और मैं बता दूं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो कभी भी अकेले नहीं जाता है, उसके साथ साथ और भी कई सारे शिप्स चलते हैं, जिसको कि पूरा एक फ्लीट कहा जाता है, ठीक है। पूरा फ्लीट उसके साथ चलता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बहुत पैसा लगता है। जब मैं बात कर रहा हूँ बहुत, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ बात हो रही है। तो उन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को अगर बचाना है तो आप उसको ऐसे ही पानी में नहीं भेज सकते, उनको आपको क्रूजर्स के साथ भेजना होता है, ठीक है। तो INS दिल्ली एंड INS मैसूर करके 2 क्लास के हमारे पास अभी क्रूजर्स हैं इंडियन नेवी में, जो कि एज ऑफ नाउ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको सपोर्ट देते हैं। तीसरे तरीके के होते हैं डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स बेसिकली हमारे क्रूजर्स से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयर्स को बनाया गया सो दैट फास्ट मोबिलिटी ये लोग अचीव कर सकें। अब देखिए, जितना बड़ा शिप होता है वो उतना स्लो चलता है, और जितना थोड़ा छोटा होता है वो उतना और तेजी से आगे पानी में मूव कर सकता है, ठीक है। मेजरली इनका काम होता है शॉर्ट रेंज में अटैक्स को अंजाम पहुंचाना, ठीक है। अगर छोटे आपको अगर कहीं बोला जाए कि भाई 100 किलोमीटर दूर कहीं पे कुछ आपको एक्शन करना है, तो ये शिप सबसे पहले वहां जाके अटैक कर सकते हैं, और इन शिप्स में भी गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगा होता है। INS राजपूत, INS राणा, INS गोदावरी, INS गोमती, INS गंगा, ये सब तरीके के हमारे पास अभी शिप्स मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रॉयर क्लास में आते हैं। अगला है फ्रिगेट्स। अब देखिए, जो फ्रिगेट्स होते हैं वो और भी छोटे होते हैं हमारे, मैं आपको बताया, मैं साइज के हिसाब से आपको शिप्स के बारे में बता जा रहा हूं। तो फ्रिगेट्स आते हैं 4थे नंबर पर। फ्रिगेट्स का काम बेसिकली होता है स्पीड एंड मनूवरेबिलिटी का, ठीक है। और मेजरली इनको जब बिल्ड करा जाता है, इनका काम होता है जो जितने भी नीचे सबमरीन्स चल रहे हैं उनको डिटेक्ट करना, है ना, और एंटी सबमरीन जो रोल होता है वो ये शिप्स पूरा प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आपके नीचे से कहीं पे कोई सबमरीन जा रहा है तो उसको आप डिटेक्ट करोगे और कैसे उसको आप एलिमिनेट करोगे, वो टेक्नोलॉजी इन शिप्स में लगाई जाती है। देखिए, हर एक शिप अलग अलग टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक शिप में, हर शिप में मिसाइल्स लगी होंगी, नहीं। एक शिप में रडार होगा, एक शिप में सोनार होगा, एक शिप में आपका मिसाइल्स होंगी। तो ऐसे करके पूरा एक पैक बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको फ्लीट का एग्जांपल दिया, तो इस प्रकार एक फ्लीट बनता है कि हर शिप में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। जैसे इंडियन आर्मी की एक सेक्शन में कोई बंदा मेडिकल का काम अच्छा करता है, कोई बंदा गोली अच्छी चलाता है, कोई बंदा बॉम्ब क्या बोलते हैं पूरे डिमोलिशन अच्छा करता है। तो इस तरीके से नेवी की जो शिप्स होती हैं वो भी ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HMIS धवन, HMIS खुखरी, HMIS TR, ये सब हमारी पूरी फ्रिगेट क्लास है इंडियन नेवी के पास, ठीक। और
वैसे ही बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। INS तलवार हो गया, INS त्रिशूल हो गया, INS कृपाण हो गया, INS हिमगिरी, बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे शिप्स की हमारे पास। देन आता है आपका कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं पूरी फ्लीट में इंडियन नेवी की, ठीक है। इनका जो काम होता है, इनका काम बेसिकली ओवरऑल मनूवरेबिलिटी, ओवरऑल जो कवर होता है बाहर से, ठीक है, उसको परफॉर्म ये करते हैं। और उसके साथ साथ कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट्स भी इनको बोला जाता है। मतलब ये जो बोट्स होती हैं, ये कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पे सर्वेलेंस के काम आती हैं। देखिए, जितना जो छोटा शिप, उतना छोटा आपको, मतलब उतना जल्दी आप पानी में मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन शिप्स को कोस्टल एरियाज में रेकी करने के लिए तैनात किया जाता है, राइट। इनका जो साइज होता है 500 टन, इनका वेट 500 टन से 2000 टन के बीच में होता है, जो कि 3000 टन तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मेन काम होता है इनका रेकी करने का। और यहाँ पे मैंने बता रखे हैं स्क्रीन पे जितने भी हमारे पास कॉर्वेट क्लास के शिप्स हैं इंडियन नेवी के पास, ठीक है। HMIS बंगाल हो गया आपका, HMIS अंडमान हो गया। तो ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है, और ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। INS हर्षदुर्ग, INS विजयदुर्ग, INS सिंधुदुर्ग, ये करके ऐसे करके पूरी हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि मल्टीपल कॉर्वेट्स हमारे पास है। अगला आता है सबमरीन। सबमरीन तो आप जानते ही, पनडुब्बी सबमरीन को कहा जाता है। और ये एक ऐसा शिप, इसको नहीं बोलेंगे, ये एक ऐसा मशीन है जो कि पानी के अंदर जाके अटैक करने में सक्षम होता है। पानी के अंदर से ही आप मिसाइल फायर कर सकते हो, पानी के अंदर से ही आप पूरा सर्वेलेंस वाटर एरिया में अपना रख सकते हो, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ INS चक्रा एंड INS चिल्का हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स है। देन INS कंदावरी, INS कावेरी, INS कूर्वा, ऐसे करके हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 नेवल सबमरीन्स हैं। देन आता है आपका एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स। देखिए, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स वो होते हैं जिनके अंदर आप ट्रूप्स को भी ले जा सकते हो, आप साथ साथ इक्विपमेंट्स को भी ले जा सकते हो। इसीलिए एम्फीबियस इसको कहा गया है कि ये मल्टी रोल प्ले करते हैं। जैसे आप इस शिप को देखिए, यहाँ पर ये ट्रूप्स भी जा रहे हैं इसके अंदर गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, इसके अंदर टैंक्स भी जा सकते हैं। तो एम्फीबियस रोल प्ले करता है ये, ठीक। मेन इसका काम यही है कि इसमें आप मैन पावर को और मशीनरी को भी ले जा सकते हो। और सोफार हमारे पास HMIS मगर, INS मगर, एंड देन आपके लैंडिंग शिप मीडियम्स की पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो ये सब क्लास के शिप्स हमारे पास है एज अ एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, ठीक। देन आते हैं आपके एंटी सबमरीन नेवल ट्रॉलर्स। देखिए, नेवल ट्रॉलर्स बेसिकली जो लास्ट में हमने बताया था आपको, फ्रिगेट्स जो होते हैं उनको हम नेवी ट्रॉलर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंटी सबमरीन नेवल ट्रॉलर्स का काम बेसिकली यही होता है कि जो शिप नीचे आपके सबमरीन घूम रहे हैं पानी के, उनको आपको डिटेक्ट करना है और उनको आपको ध्वस्त करना है। तो इन शिप्स में मेजरली सोनार लगा होता है, और सोनार के साथ साथ ये मिसाइल्स में से भी लैस होते हैं, सो दैट ये नीचे सबमरीन को पकड़े और साथ ही साथ टॉर्पीडो लॉन्च करके उसको ख़त्म भी कर दे। तो HMIS आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, बड़ौदा, ऐसे करके हमारे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 एंटी सबमरीन नेवल ट्रॉलर्स है। देन आता है आपका माइन स्वीपर्स। माइन स्वीपर्स बेसिकली ऐसे शिप होते हैं जो कि पानी के नीचे लगी हुई माइंस होती हैं, जो कि सबमरीन्स को नुकसान पहुंचाती है, उनको एलिमिनेट करने के लिए बनी होती हैं। तो सो फार ये भी इंडियन नेवी के पास 20 से 25 के नंबर्स में है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। HMIS आपका कुवाहर है, ओवध है, मालवा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 ऐसे शिप्स हैं इंडियन नेवी के पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पेट्रोल शिप्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऐसे छोटे शिप्स भी हैं जो कि पेट्रोलिंग में काम आते हैं, और ये अपने आप में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा शिप हमारे वाटर टेरिटरीज में आया है या फिर वहाँ पे कुछ हरकत कर रहा है। तो ये सब जो शिप्स हैं ये हमें बताते हैं और हमारे जो इंडियन वाटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे इसके वेरिएंट्स हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। INS सरायू हो गया, INS तरास हो गया, INS तिमुगली हो गया, ठीक है। तो ये भी कुल मिला के 10 से 15 हमारे पास शिप्स ऐसे हैं इंडियन नेवी के।
तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको पता चल गया होगा किस किस तरीके के शिप्स इंडियन नेवी के पास है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।